देखो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है मुस्लिम कम्युनिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए एक 24/7 365 डेज एक एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाने के लिए ये तंजीम काम कर लेकर था। ये नलपाड़ कौन है, हम पूरा देश देखा है। ये बार में दारू पी के गला गुंडागर्दी करने वाले हमारे को क्या क्या उसको मॉरल राइट है हमारे बारे में बात करने के लिए। जो अवाम मेरा वीडियो देख रहे हैं आपका माध्यम के जरिए, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं मीडिया को चैलेंज करता हूं, जो भी गोदी मीडिया है आज पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ एक प्रोपागंडा चला रहा है, मोदी को मारने का एक साजिश बोलकर एक प्रोपागंडा ये लोग चलाते हैं। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 2-4 दिन पहले हमने देखा था कि आजाद भारत के बाद सबसे पहली बार सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन परेड होता है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे होता है। इसको पर्सनली जो सुपरवाइज किया था, यह कहा जा रहा है, मीडिया में भी खबरें आई है कि हिंदुस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, साथ ही साथ इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, इनकी सुपरविजन में पूरे इंडिया में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और सबसे ज्यादा केरला में रेड हुआ था। 110 से ज्यादा इसमें अरेस्ट हुए थे। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि जो सेक्युलरिज्म की जो बात करती है बिग ब्रदर कांग्रेस, इस मामले में चुप रही और एक स्टेटमेंट किसी का है तो जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक से प्रेसिडेंट का है, जिन्होंने कंडेम किया था। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो कर्नाटका के सदर हैं अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ है। आइए इस बारे में बात करते हैं। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से टेरर फंडिंग को मंगाती है, इसलिए पूरे देश में एट ए टाइम छापा मारा। ओके, देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का तक हमारा जानकारी है 2007 में इसका आगाज हुआ। 2007 से आज 2022 है, यानी कि 15 साल हो गया। 15 साल में अगर एक ही ऐसा इनका ऊपर एक केस या टेरर का उधर इधर कुछ भी एक छोटा सा केस अगर इनका ऊपर ऐसा देशद्रोह का लगा है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। और इनको जो बोलते हैं फंडिंग बोलकर, इनका जो भी फंड का जो है ऑलरेडी ईडी भी क्लियर किया है, जो भी फंड है थ्रू द बैंक अकाउंट्स आकर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इस देश में आरएसएस 100 साल से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बैंक अकाउंट नहीं है आरएसएस का। जितने भी लाखों करोड़ रुपए आता है विदेश से भी आता है आरएसएस को, इसका तहकीकात क्यों नहीं है? इसका इंक्वायरी क्यों नहीं है? देखो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब तक ये 15 साल में जितने भी प्रोग्राम्स किया है, रैली किया है, कहीं भी एक लाठी तक ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। कहीं भी चाकू लेकर, खड़ग लेकर ये लोग रैली किए क्या? आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, जितने भी ये फैसिस्ट जो लोग हैं, पब्लिक रोड में तलवार लेके घूमते हैं और त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, त्रिशूल दीक्षा बोलकर त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आर्म ट्रेनिंग करते हैं। अभी आप देखेंगे 2 मंथ्स पहले कोडगु जिला में, जो मडिकेरी डिस्ट्रिक्ट में एक आर्म ट्रेनिंग, स्कूल में आर्म ट्रेनिंग हुआ, उसमें उधर का एमएलए भी पार्टिसिपेट थे। क्यों उस पर उधर राइड नहीं हुआ? जितने भी आप देखेंगे ये इनका जो भी रैलीज जो होता है उसमें ये लोग, एक तो ये लोग तलवार गन्स यूज करते हैं, पब्लिकली यूज करते हैं, जितने भी ये बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी। दूसरा, मुसलमानों के खिलाफ गाली देते हैं, मुसलमानों को खुले आम कत्ल करने का बात करते हैं, इतना नफरत फैलाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, जो अवाम मेरा वीडियो देख रहे हैं आपका माध्यम के जरिए, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं मीडिया को चैलेंज करता हूं, जो भी गोदी मीडिया है आज पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ एक प्रोपागंडा चला रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इस 15 साल में अगर एक भी हिंदुओं के खिलाफ एक नफरत का स्पीच हो, या कोई जात का ऊपर एक नफरत को, कोई रिलीजन के ऊपर इनका नफरत का स्पीच या नफरत का बयान इन लोग बात किए हो, या कोई भी धर्म का खिलाफ, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ ये लोग एक धर्म के खिलाफ बात किया हो, एक टेंपल को एक छोटा सा पत्थर मारा हुआ कुछ इंसिडेंट है क्या? एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पत्थर मारा हुआ कुछ इंसिडेंट है क्या? अगर
आरएसएस बजरंग दल को देखेंगे, कितने मस्जिदों को ऊपर इन लोग हमला किया, पत्थर मारा, हर दिन, हमेशा हर फेस्टिवल में ये लोग पत्थर मारते हैं मस्जिदों को, चर्चों के ऊपर अटैक हुआ। ऐसा एक इंसिडेंट पॉपुलर फ्रंट का, अदर कम्युनिटी का जो भी जो 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 प्रेयर करते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो देवल हो, चाहे वो गुड़ी हो, किसी का ऊपर एक सिंपल से एक पत्थर मारा हुआ एक केस अगर पॉपुलर फ्रंट का इंडिया में ऊपर है या उनका कार्यकर्ता रहे, आप बताइए, मैं चैलेंज करता हूं जितने भी मीडिया आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरा ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ है। कोई भी एक ऐसा स्पीच हिंदुओं के खिलाफ बात किया, हिंदू कल्चर के बारे में बात किया, हिंदू देवी देवता के ऊपर बात किया, एक स्पीच, एक कुछ कंटेंट आप दिखाएंगे? आज ये बोलते हैं दूसरे इनका खिलाफ है, दूसरा कम्युनिटी का खिलाफ है, कहां है कि एक एफआईआर या ये कोई भी एक विटनेस, एक इनका जो भी प्रचार सामग्री होता है उसमें दिखा है क्या? देखो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है मुस्लिम कम्युनिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए एक 24/7 365 डेज एक एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाने के लिए ये तंजीम काम कर लेकर था। मुस्लिम पर्टिकुलरली मोस्ट मार्जिनलाइज्ड जो विक्टिमाइज्ड जो कम्युनिटी है आज इंडिया के अंदर, वो मुस्लिम्स है। वो मुस्लिम्स को सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एम्पावर करना और बेखौफ जिंदगी जीना, एक कॉन्फिडेंस कम्युनिटी के अंदर देने का एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। सर, जिस टाइमिंग पे ये रेड हुआ है, कुछ दिन पहले हम देखा कांग्रेस पार्टी का एक कैंपेन चला है पे सीएम के नाम पर, बोम्मई के खिलाफ 40% का। क्या आपको लगता है कि इस बड़े सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए आपको स्केपगोट बना है एसडीपी पीएफआई को? ये 100% देखिए, बीजेपी का जितने भी इलेक्शन का जो हिस्ट्री हम चेक करेंगे, इलेक्शन का एक साल पहले कुछ ऐसा भावनात्मक इश्यू लाएंगे। इलेक्शन क्यों, कहां इलेक्शन को एक साल रहे तो मोदी को मारने के लिए एक साजिश का आता है, हर इलेक्शन में आता है, ये मोदी को मारने का एक साजिश बोलकर एक प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये एक इलेक्शन टूल किट है, बीजेपी का एक इलेक्शन टूल किट है। गुजरात इलेक्शन और जो आने वाले पार्लियामेंट 24 इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए एक टूल किट है, क्योंकि ये लोगों के पास कुछ बंडवाल नहीं है, ना डेवलपमेंट है, ना कोरोना में इन लोग टोटली कोरोना मैनेजमेंट पे लोग लाखों लोगों को सरकार ने मारा है। सरकार का तवज्जो नहीं रहने की वजह से, केयर नहीं रहने की वजह से, प्लान नहीं रहने की वजह से मारे। नोटबंदी, जीएसटी, सब बिजनेस बर्बाद हो गया है। इकोनॉमिक कंडीशंस तो बोल के फायदा नहीं, उस हालात में है। बेरोजगारी का जो हालात, इस सारे को डाइवर्ट करने के लिए एक टूल किट होना था, इसको स्केपगोट बना लिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। ये लोग बोलते हैं हम 96 जगह राइड किए, क्या राइड करके क्या मिला है अब तक? तो जो भी 60 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है क्या? ये तो कहीं भी ये लोग डिक्लेरेशन नहीं करे। कई जगह, कर्नाटक में जो एक जगह कुछ 9 लाख 10 लाख, जो भी, एक तो शादी का अभी आ रहा है कि रिपोर्ट जो शादी के लिए रखा था बोलकर वो अमाउंट को सीज किया है बोलकर जो रिपोर्ट आ रहा है। तो खाली क्या है, पेपर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, और ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का, मैंने जो मैसूर में चेक किया, वो लोग जो पेरेंट्स रो रहे थे, स्टूडेंट्स का लैपटॉप लेके गए। और एक रिश्तेदार था, वो लड़का आके उनका घर में था, तो वो लोग जो एम्प्लॉय कंपनी दिया हुआ एक लैपटॉप था कंपनी को काम करने, आजकल जो आपको मालूम है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उस लैपटॉप को लेके गए। और एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक रेप्यूटेड एजेंसी जो कहा जाता है कि आजकल ये क्या है, ये बीजेपी को काम करने वाला एक एजेंसी बन गया। बीजेपी क्या बोलता है, आरएसएस क्या बोलता है, ये करने के लिए एक एजेंसी आधी रात 3:30 बजे आके घर में चापा मारने का क्या जरूरत है? अगर आप सही तरीके से इंक्वायरी करते हैं तो ये लोग जो भी है खुलेआम थे। सर, मैं आपको रोक रहा हूं। सर, आपने कहा किसी पर भी ईडी का रेड होता है, आईटी का रेड होता है, तो 4-6 महीने वो तहकीकात करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। नॉर्मली एक पेटी केस हो, एक डौरी केस हो, या कोई भी केस करने के लिए एफआईआर डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं।
इतना बड़ा रेट कुछ तो मिला होगा आपके बारे साहब, आपके पीएफआई के बारे में? इतना बड़ा रेट पूरे देश में? पूरा देश में रेड होने के बाद जितने भी जो रिपोर्ट्स वगैरह आता है, कुछ नहीं मिला, कुछ पेपर्स मिला। हाँ। और जो भी इनका जो साहित्य जो होता है, कई जगह कुछ बुक्स मिला, कई जगह उसका लैपटॉप वगैरह वो जो भी यूज करते हैं बच्चे, फैमिली, और टेलीफोन, पूरा फैमिली का टेलीफोन ये लोग सीज किए हैं। तो इतना ही मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो खुलेआम जो आरएसएस बीजेपी जो बम का जो ट्रेनिंग देता है, जो आर्म ट्रेनिंग देता है, गन ट्रेनिंग देता है, क्यों राइट नहीं होता है? इस देश की सेक्युलरिज्म की बिग ब्रदर कहने वाली कांग्रेस पार्टी, कर्नाटका कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद नलपाड़ का स्टेटमेंट के बजरंग दल के साथ एसडीपीए पीएफआई दोनों को बैन कर देना चाहिए। ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये नलपाड़ कौन है? हम पूरा देश देखा है। ये बार में दारू पी के गला गुंडागर्दी करने वाले हमारे को क्या उसको मॉरल राइट्स है हमारे बारे में बात करने के लिए? तो इन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड क्या है, ये क्या जब राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी का जो समन्स आया और सोनिया गांधी को आया और उसके बाद डीके शिव कुमार को आया, जब इन्होंने रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ईडी को मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई को मिसयूज कर रहे हैं, एनआईए को मिसयूज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी ये मिसयूज नहीं हो रहा है क्या? ये लोग कभी भी, देखिए, ये आज का इस देश का हालात आज है, तो ये फिस्ताई ताकत हुकूमत में वो कांग्रेस का जरिए से, कांग्रेस का वजह से है। कांग्रेस का वजह से आज ये हालात है, क्योंकि कांग्रेस फैसिज्म को फेस करने के लिए ये ताकत नहीं है, फेल्यूर है। ये लोग फैसिज्म को फेस नहीं कर सकते, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये लोग दिन में कांग्रेस रहेंगे, इसमें मेजॉरिटी लोग कांग्रेस का दिन में कांग्रेस में रहेंगे, रात में लोग बीजेपी रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं अशफाक भाई, देखिए कांग्रेस क्या है। गुजरात का दंगों में एहसान जाफरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका और उनका टोटल परिवार का और जो भी उनका घर में जो सिक्योरिटी के लिए आए थे, सब कुछ जला गया। आपको मालूम है गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड, जो उसमें वो होने के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ, इनका पार्टी का लीडर का साथ ये लोग खड़े नहीं, अकेली औरत जकिया जाफरी अब तक उसका जो लीगल फाइट कर लेकर है। क्या था कांग्रेस का सपोर्ट? क्या कांग्रेस को इनको सपोर्ट दिया? जो कांग्रेस ये है, कांग्रेस खुद की उनकी एमएलए को बचा नहीं सकता। और बिल्किस बानो केस में रिमिशन लगा तो बिल्किस बानो का केस में जो क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस क्यों नहीं बात करता? इतना बड़ा नाइंसाफी वो कर रहे हैं। यानी कि मैं आज जितने भी नाज़रीन व्यूवर्स मुझे मेरे देख रहे हैं, देखिए जो कांग्रेस का जो फेल्यूर इस 75 साल में हो गए, इस वजह से हम लोग को झेलना पड़ रहा है। पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी विक्टिमाइज्ड, दलित विक्टिमाइज्ड, माइनॉरिटीज विक्टिमाइज्ड, ये फेल्यूर है। ये जो कांग्रेस का हुकूमत का फेल्यूर का वजह से आज जितने भी एजेंसीज आप बोलते हैं, जो टाटा, पोडा, यूएपीए कौन लाया? कांग्रेस ने लाया। सबसे ज्यादा उस टाइम में कांग्रेस का हुकूमत का टाइम हमारा नौजवान जेल में थे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एनआईए कौन लाया? लेके आए 26/11 के हमले के बाद। एनआईए कौन लाया? एनआईए लेके आया कांग्रेस का हुकूमत में, जो चिदम्बरम। उसके बाद जब चिदम्बरम अपोजिशन में आया, चिदम्बरम खुद बोला है कि ये जो एनआईए जो है, ये पॉलिटिकल टूल हो गया है बीजेपी का, वो भरोसा उड़ गया बोलकर कौन बोला? 10 साल जो होम मिनिस्टर था, 10 साल का जो हुकूमत में चिदम्बरम, उसी केस में तिहाड़ जेल भी चला। चिदम्बरम बोलते हैं कि ये एजेंसीज आज बीजेपी का जो टूल होकर काम कर लेकर है। ऐसा पार्टी का लीडर जे नलप्पड़ हम लोग को पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। सर, आखिरी और इंपॉर्टेंट सवाल, 1 महीना पहले अमेरिका की न्यूयॉर्क में कन्वेंशन होता है, जहां पे प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ ह्यूमन गेनोसाइड, ए प्रोग्राम इज गोइंग टू हैपन टू द रेडिकल्स ऑफ द फैसिस्ट रूल। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपका माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो भी है, इस कम्युनिटी को मैं बहुत बोलना चाहता हूं कि देखिए, पूरे वर्ल्ड के जितने भी जिनोसाइड वॉच का जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि इंडिया एक जिनोसाइड तक जा रहा है, उसलिए ये नफरत फैला जा रहा है।
तो इसलिए ये लोग जो भी मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देने वाले, मुस्लिम कम्युनिटी को हिफाजत में आगे रहने वाले, कभी भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर जैसा ऐसा जो फिस्ताई ताकत का जो आक्रमण होता है उनके लिए उनको खड़े होकर फेस करना और उनको लीगल हेल्प करना, ऐसे एक तंजीम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हटाए तो हम लोग को जेनोसाइड करने को आसान होगा, ये सोचकर रहेंगे ये लोग। कम्युनिटी अवेयर होना है, ये कम्युनिटी इसको फेस करने के लिए तैयार होना है। जो फिस्ताही ताकत जितने भी बड़े हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग, तारीख से हम लोग बहुत सबक सीखना है। इससे बड़े बड़े जालिम हुकूमतदार थे, इससे बड़े बड़े जालिम, हिटलर, मुसोलिनी, जितने भी जो है ये सब खत्म हो गए। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी मार्जिनाइज्ड, विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, कम्युनिस्ट हो, जितने भी जो टारगेटेड है, ये लोग एक होना है। ये लोग, क्योंकि एक होकर इस देश का संविधान, इस देश का सेकुलरिज्म, इस देश का डेमोक्रेसी बचाना हमारा जिम्मेदारी है। मैं अपील करता हूं आपका माध्यम से, जितने भी इस देश का सेकुलरिज्म को, इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का जो भाईचारा को चाहते हैं, पूरे एक होके इस फिस्ताही ताकत को हराने के लिए, इस फिस्ताही ताकत का खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ एसडीपीए के कर्नाटका के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब। इनका कहना है और हकीकत भी है कि ताकतें कुछ भी कर ले, इस मुल्क को जो प्रोटेक्ट करता है वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका प्रियम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर द रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक व्हिच प्रोवाइड्स मेनी फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजंस। बकिया खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।